हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को चैप्टर नेक्स्ट है आप लोगों का रस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर कराने वाले हूँ। बट क्वेश्चंस करने से पहले कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जैसे कि मैं देती हूँ रस के बारे में बताएंगे। रस का अर्थ आपसे पूछेगा, रस का मतलब होता है, रस का मीनिंग होता है आनंद, है ना। आनंद, आनंद की अनुभूति होना। काव्य के पढ़ने सुनने से हमें जिस आनंद की, जिस खुशी की अनुभूति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है। काव्य की आत्मा और प्राण तत्व ही किसे माना जाता है, रस को माना जाता है। ये आपको याद रखना है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक, नाटक शास्त्र के रचयिता कौन माने जाते हैं, भरत मुनि को माना जाता है। भरत मुनि के अकॉर्डिंग विभा विभावानुभाव व्यभिचारी योगादृश निष्पत्ति, पाठक या श्रोता के हृदय में स्थायी भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर रस रूप में क्या होते हैं, परिणत हो जाते हैं। रस के अंग कितने होते हैं, रस के अंग हैं 4। आपने सुना होगा, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव यह प्रधान होता है, जो स्थायी भाव होता है। इस रस का आधार ही क्या होता है, स्थायी भाव आपका रस का आधार है। विभाव, स्थायी भाव को जन्म देने वाली जो कारण होते हैं वो विभाव कह लेते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, एक आलंबन, एक उद्दीपन। आलंबन जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, जैसे नायक और नायिका। और उद्दीपन विभाव क्या होता है, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव में तीव्रता आती, जैसे नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। तो ये आपका क्या होता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। आलंबन, आलंबन के भी 2 भेद होते हैं। विभाव के 2 भेद, आलंबन और उद्दीपन। लेकिन आलंबन के भी 2 भेद है, एक होता है आश्रय आलंबन, एक होता है विषय आलंबन। आश्रय आलंबन, कृष्ण के मन में राधा के प्रति प्रेम, रति का भाव जगे तो वो कृष्ण आश्रय होंगे। विषयालंबन, जिसके कारण मन में भाव जागे हैं वे विषयालंबन कहलाते, जैसे राधा विलयांबन होंगी, विषयालंबन होंगी। ऐसे अनुभाव, तीसरा जो स्थायी भाव है वो है आपका रस के जो तीसरा अंग है वो है अनुभाव। आश्रय के शरीर के विकार अनुभाव कहलाते, इन्हें कार्य भी कहा। अनुभावों की संख्या है 4, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। सात्विक के 8 भेद है, स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, वैवर्ण्य, अश्रु, कंप, रोमांच और प्रलय। अब चौथा आता है संचारी भाव। मन में संचरण या आने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। ये भाव कुछ समय के लिए होते हैं, इनकी जो टोटल संख्या है वो है 33। अर्थात जो भाव हमारे मन में कुछ टाइम के लिए आते हैं, अल्पकाल के लिए जागते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव को भरत मुनि ने क्या कहा है, व्यभिचारी भाव भी कहा है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी, 8 है। इन्होंने शांत रस को नहीं गिना है। और लेकिन वैसे जो आपके रस हैं वो है, टोटल रसों की संख्या 9। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 बताएंगे। अगर टोटल रस बताएगा तो 9। रसराज या रसपति किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को कहा जाता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग श्रृंगार। और वियोग को ही विप्रलभ श्रृंगार भी कहते हैं। आप देखो, अगर रसों की संख्या 9 है तो स्थायी भाव भी कितने होंगे, 9। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति पूछा जाता है, करुण का शोक है, रौद्र रस का क्रोध है, अद्भुत का आश्चर्य या फिर विस्मय, शांत का निर्वेद है, भक्ति रस का भगवत विषयक रति या फिर अनुराग, हास्य रस का हास्य हो जाता है, वीर का उत्साह, भयानक का भय होना, विभत्स का जुगुस्सा या घृणा, वात्सल्य का वात्सल्य या रति हो जाता है। ठीक है। रस को कसौटी किसने माना है, तो याद रखना आचार्य विश्वनाथ ने। वाक्य रसात्मक काव्य, आचार्य विश्वनाथ ने कहा। रस को सबसे पहले ब्रह्मानंद सहोदर भट्टनायक ने कहा था। ठीक है। रसो वै सह आनंद ही रस के संबंध में कहा था, तैत्तरीय उपनिषद में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको बताए गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है, बताइएगा। स्थायी भावों की कुल संख्या आपसे पूछी गई है, आंसर दीजिएगा। स्थायी भाव की कुल संख्या की अगर हम बात करेंगे 1 का आंसर होगा ए, 9। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, अभी जस्ट बताया था। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे छमा से दान। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, यहाँ पर है हास्य, ऑप्शन डी। कैसिकीय वृत्ति का किस रस से संबंध है,
श्रृंगार रस से ऑप्शन है। नेक्स्ट है आप लोगों का किलक अरे मैं नेहु निहारूं, इन दांतों की मोती वारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? आपने पढ़ा भी होगा, वात्सल्य, ममता भाई। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? बताइएगा। शांत रस का स्थायी भाव आपसे पूछा गया है, आंसर दीजिएगा। शांत रस का स्थायी भाव ऑप्शन डी निर्वेद। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय, विस्मय, अद्भुत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रवाहित उद्धत तीव्र वायु से विधुनिता को लपेटे दवाग्नि की नितांत ही थी बनती, भयंकरी प्रचंड दावा प्रलयंकारी समा। इन प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? भयानक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्पत्ति को अनुमितिवाद का पर्याय मानने वाले कौन है? निष्पत्ति को, वो है शंकुक। किस रस को रसराज कहते हैं? श्रृंगार रस। रस कितने प्रकार के होते हैं? आपका 9। हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है? शांत आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, मन की उत्पत वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। यहाँ पर कौन सा रस है? करुण। क्या है? करुण, है ना। सर्व रसाना शांत प्राय ऐसा वादह किसकी अभिव्यक्ति है? अभिनव गुप्त की। वाक्यम रसात्मकम काव्यकम किसका कथन है ये? 15। विश्वनाथ। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहती उरध नहीं चितवती जो, गतहारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुमिहलाने, जो नलिनी हिमकर की मारी। इनमें कौन सा रस है? विप्रलव या आपका वियोग श्रृंगार। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? श्रृंगार। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। 18 का श्रृंगार रस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? श्रृंगार, ऑप्शन सी। सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है? रसराज या रसपति भी उसे कहा जाता है, और वो है आपका 20 का ऑप्शन बी, श्रृंगार। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर देखिएगा 21 का वात्सल्य हो जाएगा। उस काल मारे क्रोध के तन कापने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। रौद्र। उधो मोही ब्रज बिसरत नाही। इनमें कौन सा रस है? श्रृंगार। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? 24। अनुभाव, ऑप्शन सी। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? ऑप्शन सी, शोक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शोक। वेपथु कैसा अनुभाव है? सात्विक। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। यहाँ पर कौन सा होगा? 27 का सी, अद्भुत। विभावानुभाव्य विचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है किसने? भरत मुनि ने। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, मन की उत्पत वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा। ये अभी जस्ट आपने करा है। आंसर क्या होगा? करुण। जो तुम्हारा अनुशासन पावे, कंदूक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिमी डारो फोरी, सको मेरु मूलक जिमी तोरी। यहाँ पर है रौद्र रस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आप लोगों का है, राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परिछाई। यहाँ पर कौन सा रस है? श्रृंगार। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। करुण। भरत के रससूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है?
ऑप्शन सी स्थाई भाव का। निम्नलिखित में से किसे काव्य की आत्मा माना जाता है? सो रस को। रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? रस सामग्री, विभाव, अनुभाव, संचारी, स्थायी भाव। ऑप्शन बी रसो व सह रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ था? तैत्रीय उपनिषद में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अपस्मार क्या है? अपस्मार क्या है बताइएगा। 37 संचारी भाव का एक प्रकार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस एक और अजग 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 रही लखी एक और मरगराय विकल बटोही बीची परियो मूर्छा खाए। यहाँ पर कौन सा है? भयानक। ऑप्शन ए। इसके अलावा वीर रस का स्थायी भाव जो यूकेपीएससी में पूछे गए हैं वो भी आपको याद रखना है। वीर रस का स्थायी भाव वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा बताइएगा। उत्साह। रस सामग्री आपको पता ही चल गया, ये आपके आया है। काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस को क्या अभिप्राय है? नौरस यानी कि नौरस हो जाएगा। और स्थायी भाव जैसे हास्य, निर्वेश, जुगुप्सा और विषाद में से कौन स्थायी भाव नहीं है? विषाद नहीं है। ठीक है। मेरी भव बाधा हरु राधा नागरी सोई जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। इसमें कौन सा रस है? तो यहाँ पर भक्ति रस है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। तो यहाँ पर कौन सा रस है? आंसर हो जाएगा इसमें फिर आपका भक्ति रस है। सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पहले किसी न किसी एग्जाम में आए हैं और यूकेपीएससी भी इन क्वेश्चंस को रिपीट करता है, उठाता है, यहाँ से लेता है। इसलिए आपका जो बुक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मिलेंगे कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपका पर्यायवाची और विलोम इन दोनों में से एक पर आपका रहने वाला है। आप बताओ कि कौन सा कराओ, पर्यायवाची या विलोम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।